हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि कोलबर्ग्स के द्वारा दिया गया है। इसमें 3 स्टेजेस की बात की गई है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा ये जो दे रखा है कि प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल, फिर आता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, जो कि कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं कोलबर्ग्स की थ्योरी भी बोलते हैं। तो हम समझेंगे इस स्टेज को एक एक करके। सबसे पहले आता है प्री कन्वेंशनल, जो कि जिस बच्चों की जिस एज को कहा गया है 3 से 7, ऐसे बच्चे जिनकी एज है वो 3 से लेकर के 7 साल तक के बच्चे हैं, उनको प्री कन्वेंशनल बोला गया है। इस स्टेज का जो मेन मोटिव होता है वो मोरल रीजन बेस्ड ऑन अ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इसको हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, सबसे जो इसमें इसमें 2 पार्ट आते हैं। तो सबसे पहला आता है अवॉइडिंग पनिशमेंट। अब जो 3 से 7 साल के बच्चे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पनिशमेंट को अवॉइड किया जाए, ठीक है ना। उनको रिवॉर्ड दिया जाए। कोई भी ऐसे काम को करते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, तो हम उनको लालच दे करके, उनको हम रिवॉर्ड दे करके, यदि तुम इतने मार्क्स लेकर के आओगे तो हम तुमको ये देंगे रिवॉर्ड। या फिर थोड़ा सा पनिशमेंट, हार्ड टाइप पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो रखा है अवॉइडिंग पनिशमेंट। पनिशमेंट को थोड़ा अवॉइड करके चलना है इसमें। और जो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब उनको अपने आप से मतलब होता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि ये हमको दूसरे लोगों के लिए हित में भी ये करना। उनको अपने आप से मतलब होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, इसको सेल्फ इंटरेस्ट का बोल सकते हैं, मतलब ही मतलब अपने लिए होता है। छोटे बच्चे तो यही करते हैं ना, कि कोई चीज़ दिला दो तो दूसरे को कहो कि इनको भी दे दो, तो मना कर देते हैं, वो हम नहीं देंगे कह के। क्यों? क्योंकि उनकी एज होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट की होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, फिर आता है कन्वेंशनल, उसको बोलते हैं हम 8 से 13 साल तक के जिनकी एज होती है जिन बच्चों की, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल, जिसको बोलते हैं हम मोरल रीजनिंग, एक्सटर्नल एथिक्स। उनके अंदर एक एक्सटर्नल एथिक्स आ जाता है, जैसे गुड बॉय एटीट्यूड्स। जो गुड, इसमें हमको समझ में आ जाता है गुड बैड, क्योंकि प्री कन्वेंशनल मतलब जो 3 से 7 साल के बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। बट ये जो एज के होते हैं उनको पता चल जाता है कि गुड और बैड, गुड एटीट्यूड्स क्या है, बैड एटीट्यूड्स क्या है। और लॉ एंड ऑर्डर, मोरलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर को समझने लग जाते हैं ये लोग, कि कानूनी तरीके से ये क्या चीज़ है, ये सही है या गलत है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं हम सही गलत में डिफरेंस करना इनको आता है अच्छे तरीके से। फिर आता है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एथिक्स। इसमें थोड़ा ना बहुत ऊपर लेवल की हो जाती है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बैठाना। ये लोग सीख जाते हैं कि समाज के साथ किस प्रकार से हमको कॉन्ट्रैक्ट बैठाना है, प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, कि हमको यदि इस समाज में रहना है तो कौन से रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ, ऑर्डर, एथिक्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के साथ रिलेशनशिप के ये सब सेटअप करना, बिल्डअप करना, ये सब चीज़ इनको आ जाता है, जिसको बोला जाता है पोस्ट कन्वेंशन। तो ये थे आपके क्या, कोलबर्ग्स की थ्योरी के द्वारा दिए गए थे मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस। होप सो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों के साथ। ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करने की चाहते हैं, आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं, कमेंट कीजिए। वीडियो आपको विदिन 2 और 3 डेज आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।